आज मैं थोड़ा सा बात करने वाली हूँ अबाउट प्री नेटल डायग्नोसिंग या प्री नेटल टेस्टिंग किस चीज़ को कहते हैं। तो प्री नेटल डायग्नोसिस या प्री नेटल टेस्टिंग बेसिकली एक नाम है कि एक टेस्ट का नाम है जिसमें हम गर्भ में जो बच्चा है उसको चेक करते हैं कि उसको कोई आने वाले टाइम में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई और तरह की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं हो सकती। तो किन कंडीशंस में हम कपल्स को सजेस्ट करते हैं कि आप प्री नेटल टेस्टिंग या प्री नेटल डायग्नोसिस करा सकते हैं। तो मेनली 3 कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें कि हम ये डिस्कस करते हैं ओपीडी में कपल्स के साथ। सबसे पहले तो अगर पहला कोई बच्चा है फैमिली में जिसको कोई पॉसिबली कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई बड़ा है, उस केसेस में हम पहले डायग्नोज करते हैं कि क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके बाद हम प्री नेटल टेस्टिंग ऑफ़र कर सकते हैं। दूसरा है जब कोई प्रेगनेंसी पिछली कोई प्रेगनेंसी थी जिसमें अल्ट्रासाउंड में कोई परेशानी आई थी, या फिर अभी प्रेगनेंसी चल रही है और उसमें अल्ट्रासाउंड में दिक्कत है, या फिर कभी कभी जो शुरुआत के डाउन सिंड्रोम के स्क्रीनिंग टेस्ट या डबल मार्कर टेस्ट होते हैं जिसमें कि अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है तो फिर हम प्री नेटल टेस्टिंग की तरफ सोचते हैं। और तीसरा जब कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं भी होती लेकिन कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ पता चलता है इनिशियल टेस्टिंग पे कि वो सेम ही जीन के लिए कैरियर है। एक कॉमन एग्जांपल है जैसे थैलेसीमिया, क्योंकि हमारे देश में 3 में से हर एक इंसान थैलेसीमिया का कैरियर है। तो कभी कभी फैमिली हिस्ट्री जब नहीं भी होती तब भी हम प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए बात करते हैं। तो आइडियली तो हम चाहते हैं कि कपल्स हमारे पास प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए आएँ जब वो प्लान कर रहे हों या फिर प्रेगनेंसी की एकदम शुरुआत हो, क्योंकि सारे जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता है। बट कभी कभी हमारे पास कपल्स आते हैं जो थोड़ा सा लेट भी होते हैं, तब भी हम प्रीनेटल टेस्टिंग कर सकते हैं और उस हिसाब से उनको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि प्रीनेटल डायग्नोसिस या प्रीनेटल टेस्टिंग करने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम किस बीमारी के लिए चेक करना चाहते हैं, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा है हम उसको हर बीमारी के लिए नहीं चेक कर सकते हैं। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पहले डायग्नोसिस बनाना कि हम किस बीमारी के लिए चेक कर रहे हैं, उस बीमारी की सीवियरिटी क्या रहेगी, क्या उसमें आने वाले टाइम अगर बच्चा कंटिन्यू करते हैं तो उसको कितनी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो प्रीनेटल टेस्टिंग कैसे की जाती है? बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं जिसमें कि हम करते हैं, जिसको बोलते हैं सबसे पहला तो एक CVS टेस्ट होता है जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होती है, वो करी जाती है प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में, जिसमें कि बच्चा जिससे माँ से जुड़ा होता है प्लेसेंटा, उसका एक टिश्यू का सैंपल लेके उसमें जीन का टेस्ट किया जाता है, या फिर एमनियोसेंटेसिस किया जाता है जो 16 हफ्ते पे या चौथे महीने के बाद किया जाता है, जिसमें कि बच्चे के आसपास जो पानी बन जाता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें से जीन का टेस्ट किया जाता है। तो हम CVS करना चाहते हैं या एमनियोसेंटेसिस करना चाहते हैं, वो अगेन डिपेंड करता है कि हम कौन सी बीमारी के लिए टेस्ट कर रहे हैं। और साथ में ऑल्दो इनमें थोड़ा सा मिसकैरेज का रिस्क रहता है, लेकिन अगर बीमारी का रिस्क मिसकैरेज के रिस्क से ज़्यादा होता है तो फिर हम कपल्स को गाइड करते हैं कि प्रीनेटल टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। मैं ऑल्सो थोड़ा सा बताना चाहूँगी अबाउट NIPS या NIPT, जो एक टेस्ट आया है डाउन सिंड्रोम के लिए। तो ये टेस्ट कराने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि इसमें केवल कुछ ही बीमारियों के लिए चेक किया जाता है और क्या इसकी लिमिटेशन है और कौन सी बीमारियां इसमें डिटेक्ट नहीं होती। इसलिए इससे पहले कि हम जेनेटिक टेस्टिंग कराएं हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस बीमारी के लिए करा रहे हैं और क्या टेस्ट हमें कराना चाहिए।